जय हिंद दोस्तों। जिन लोगों ने राशन कार्ड का ई-केवाईसी अभी तक नहीं कराया है, उन लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। अन्यथा हमेशा के लिए आपका राशन मिलना बंद हो सकता है। देखिए, आपको बता दूं कि कई बार राशन कार्ड के ई-केवाईसी का डेट बढ़ाया गया, बढ़ते बढ़ते लास्ट डेट दिया गया 31 मार्च 2025। अगर ये डेट आपने क्रॉस कर दिया तो समझिए कि हमेशा के लिए आपका राशन मिलना बंद हो सकता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, फिर से बता दे रहा हूं कि आपने अगर राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं कराया, जैसे कि आप कहीं बाहर में रह रहे, बिहार के रहने वाले हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उड़ीसा के रहने वाले, किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर कहीं भी काम कर रहे हैं दूसरे जगह पे, बहुत सारे लोग गल्फ कंट्री में भी काम करते हैं। तो होता क्या है कि पर्टिकुलर एक दो आदमी बाहर काम करता है, इस वजह से केवाईसी नहीं करा पा रहा है, लेकिन बाकी लोग गांव में रहते हैं, राशन कार्ड गांव में है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लोग गांव में है ऑलरेडी, जितने, जैसे मान लीजिए आपके राशन कार्ड में 10 लोगों का नाम है, 7 लोगों का नाम है, 5 लोगों का नाम है, जितने भी लोगों का नाम है, तो आपके जितने भी लोग अवेलेबल है गांव में और राशन कार्ड वहां पे है, मान लिया आप बाहर है, 1 लोग या 2 लोग, उसमें से 3 या 4 लोग गांव में है, उन लोगों का ई-केवाईसी आप करा सकते हैं। उन लोगों का फिंगर करा के, रेटिना करा के ई-केवाईसी करा दीजिए। आप जिस भी प्रकार से हो रहा है उन लोगों का करा दीजिए। आप बाहर रह रहे हैं तो आप जब जाएंगे तो आप इकलौता अकेला बाद में करा सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी का आपका साथ में कराना है। बहुत सारे लोग इसलिए भी नहीं करा रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं, मैं बाहर में रहता हूँ, दूसरे स्टेट में रहता हूँ, मैं जब गांव जाऊंगा, घर जाऊंगा, तभी ई-केवाईसी होगा, क्योंकि मैं गार्जियन हूँ, मैं परिवार का मुखिया हूँ। ऐसा नहीं है। जितने लोग अवेलेबल है, जैसे जैसे अवेलेबल हो रहे हैं, उतना लोग ई-केवाईसी करा सकते हैं, ताकि 31 मार्च क्रॉस भी हो जाए तो जितने लोगों का ई-केवाईसी हो चुका है आपके कार्ड में, कम से कम उतने लोगों के नाम से राशन तो मिलता रहेगा। अगर एक लोग, मान लीजिए एक आप छूट गए, तो आप 31 मार्च से पहले पहुंच के घर आप अपना भी करा सकते हैं, या फिर आप अपने आसपास में देखें कि कोई राशन डीलर हो गया, कोटेदार हो गया, जो सरकारी राशन देता है, अगर है वहां पर, तो वहां भी जाकर आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए क्या है कि आपका जो राशन कार्ड है, गांव में है, घर पे है, उसका एक कॉपी आप व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, या फिर किसी प्रकार से मंगा लें और उनको दिखा के फिंगर देकर, और वहीं आप ई-केवाईसी करा सकते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि बाहर में ई-केवाईसी नहीं हो रहा है। बहुत लोग गुजरात में रहते हैं, उनका नहीं हो रहा है, मुंबई में रहते हैं, नहीं हो रहा है, दिल्ली में रहते हैं, नहीं हो रहा है। तो आपको बता दो, अगर नहीं हो रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब भी गांव जाए करा सकते हैं, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। 31 मार्च कौन सा डेट है आपको बताया था। आपको लगता होगा कि 31 मार्च के बाद ई-केवाईसी होगा ही नहीं। ई-केवाईसी न कराने का 31 मार्च डेट नहीं है। 31 मार्च डेट ये है कि 31 मार्च तक आप नहीं कराएंगे तो जो लोग नहीं कराएंगे उनका राशन रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आप जब भी जाते हैं तो आप जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं, फिर आपका राशन तब से स्टार्ट हो जाएगा। इस चीज को समझ लीजिए। ये नहीं कि आपका हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, आपको राशन नहीं मिलेगा। आप किसी कारण बस बाहर रहते हैं और बाहर में हो नहीं रहा है, तो आप कभी भी जाके अपने कोटेदार के पास ई-केवाईसी करा सकते हैं। फिलहाल जितने लोग हैं उतना का आप करा दें। वैसे संभावना फिर से जताई जा रही है कि डेट बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये तीसरी बार डेट बढ़ाया गया है। आपको पता ही है कि भारत में कोई ना कोई स्टेट में हमेशा चुनाव होता ही रहता है। तो आपको पता है कि देखिए, अभी सरकार किसी भी हालात में किसी का भी राशन बंद नहीं करने जा रही है। राशन बंद उन्हीं लोगों का होगा जो लोग डेथ कर गए हुए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, या फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शादी करके कहीं और चली गई हुई है और उनका वहां राशन कार्ड में नया नाम जुड़ गया हुआ है, तो यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि आधार कार्ड से लिंक होता है। कहीं एक जगह ही आप राशन कार्ड उठा सकते हैं या ये केवाईसी कर सकते हैं। ऐसे जो लोग जीवित है, स्वस्थ है और किसी कारणवश केवाईसी नहीं कराया है, उनका नाम नहीं कटेगा, इतना आसानी से नहीं कटेगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 90% संभावना है कि फिर से 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और डेट बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकार को भी मालूम है कि अपने देश में अधिकतर लोग पलायन करके बाहर में रहते हैं। कोई जॉब के मामले में, कोई मजदूरी करने के मामले में, बहुत लोग दूसरी जगह काम करते हैं, बहुत लोग दूसरी जगह व्यवसाय करते हैं, बहुत सारा कारण होता है। तो सरकार को भी पता है कि बहुत सारी मजबूरियां होती है जिस कारण से ये नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए डेट रेगुलर दिया जा रहा है और डेट रेगुलर बढ़ाया भी जा रहा है।
तो ये नहीं है कि 31 मार्च तक नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें कि आप अगर पहुंच रहे हैं अपने घर तो करा ही लें। अगर नहीं भी पहुंच रहे हैं तो ज्यादा परेशान होने घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं है तो सिर्फ आपका 5 किलो राशन रोक दिया जाएगा। जब भी आप कराएंगे आपका चालू कर दिया जाएगा, लेकिन ये हमेशा के लिए आपका बंद नहीं किया जाएगा। इस चीज को पहले समझ लीजिए, क्योंकि ये योजना जो है ये सरकारी योजना, ये गरीबों के लिए ही है, जरूरतमंद के लिए ही है। तो सरकार ये नहीं चाहेगी कि आपका राशन बंद हो, क्योंकि आपका राशन बंद होगा तो आपके जैसे सब करोड़ों लोग हैं जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, सभी का राशन बंद होगा। और करोड़ों लोगों का राशन कार्ड बंद होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि नया जनगणना होने से पहले किसी का राशन बंद किया जाए, क्योंकि बहुत जल्द फिर से जनगणना एनपीआर होने वाला है। तो जनगणना होगा तो उसके आधार पर फिर नया तय किया जाएगा कि किनको राशन देना है, किनको नहीं देना है, कौन एपीएल वाले बीपीएल में जा रहे हैं, कौन बीपीएल वाले एपीएल में जा रहे हैं। क्योंकि नए तरीके से सर्वेक्षण, नए तरह से सर्वे होगा और नए तरीके से फिर राशन कार्ड वितरण किया जाएगा। लेकिन फिलहाल ये राशन कार्ड जब तक चल रहा है तब तक किसी का राशन मुझे नहीं लगता है कि बंद किया जाएगा। इसीलिए बार बार इसका डेट भी बढ़ाया जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि फिर से लोगों को डेट दिया जाएगा ई-केवाईसी कराने के लिए।